कमरे से निकलो रही। अपने कमरे में ही तो हूँ, ये हम दोनों का कमरा है। हाँ, लेकिन इस घर में एक और कमरा भी है जो सिर्फ तुम्हारा है। जाओ उधर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हरी, मेरा दिमाग इस वक्त सब खराब हो रहा है। प्लीज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ लिटिल फेवर एंड लीव मी अलोन। गो। जामिन, ये मेरी इंसल्ट है। इंसल्ट? तुम जानती नहीं हो कि इंसल्ट होती क्या है। ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं कुछ ऐसा कह दूं कि तुम्हें बर्दाश्त ना हो, इसलिए फौरन इस कमरे से दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं सही समझूंगी। जामिन, मत करो ऐसा जामिन, प्लीज। हरीम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हुसैन के पास गया था मुआ, वो उससे मिलने गया था। अच्छा चलो, मैं आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? आप ही ने तो किया ये सब कुछ। मुझे बताओ तो सही, आखिर जामिन ने तुमसे कहा क्या है? मना किया था ना मैंने, दूर रहने के लिए कहा था आपको, लेकिन आपको तो शौक है हर किसी पर अपनी हाकमियत जताने का। देख ले, आपके सुपर पावर्स का ये नतीजा निकला। उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। उसकी ये जुर्रत! मैं पूछती हूँ उसे। जाओ। मम्मा रुक जाए, अब आप कुछ नहीं करेंगी। अब आप जामिन से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन वो तुम्हें कमरे से नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारे बाप का घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मम्मा प्लीज अपनी ताकत के नशे से निकल आए। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये ताकत। वो मेरा शौहर है मम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे उससे अपनी मोहब्बत से पता करने दे। हाला, मैं बस निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो कर लेती। स्कूल में ही कुछ खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, बात सुन के जाना। सुना है कल वो तुम्हारा शौहर आया था? जी। अब क्या लेने आ गया? तुम्हें उसने तलाक दे दी है, तब वो तो नामहरम हो गया ना तुम्हारे लिए। अब तो उससे मिलना गुनाह है, तो बहुत शदीद गुनाह है अल्लाह के यहाँ। नहीं सलीम, जामिन इसका शौहर है, उसने सैर को तलाक नहीं दी। क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि वो तलाकनामा जाली था। उस घर में सैर के बहुत दुश्मन है, और वो जाली तलाकनामा भी उन्हीं दुश्मनों ने बनवाया था ताकि ये बेचारी चुपचाप अपने शौहर की जिंदगी से निकल जाए। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें तलाक नहीं हुई है? तुम अभी तक शौहर वाली हो। मुझे स्कूल से देर हुई। अगर शौहर वाली हो तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्यों जूतियां चटका रही हो? भाई अपने शौहर से कहो वो तुम्हें आकर ले जाए, बल्कि तुम्हें तो कल ही उसके साथ चला जाना चाहिए था। सलीम आप इसे जाने दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तुमसे नहीं, मुझे इससे बात करनी है, इससे पूछना है। हाँ भाई बोलो, क्यों नहीं गई उसके साथ? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। लो, लड़की ने खुद ही छोड़ रखा है शौहर को, रहना ही नहीं चाहती हूँ। क्यों भाई, क्यों नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, तुम जाओ सैर बेटा, शाबाश। जो लड़की अपने घर को छोड़कर, शौहर को छोड़कर पराये घर में पड़ी हुई है, उसे तुम कंधे पे
ये शाबाशियों पे शाबाशियां दिए जा रही हो? जरा समझाओ तो को क्यों, किस खुशी में? अच्छा ना, इसे तो जाने दे, इसे स्कूल के लिए देर हो रही है। कहीं नहीं जाएगी ये, पहले मेरे सवालों का जवाब देगी फिर जाएगी। आप इसे जाने दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अरे यार, 2 मिनट के लिए इसे क्या रोक लिया कि तुम तो पंजे झाड़कर पीछे पड़ गई हो? जाने दें, जाने दें, जाने दें। क्यों जाने दें? कब तक रहेगी इस घर में? हैं? कुछ दारुल अमान है मेरा घर, यतीम खाना है मेरा घर। भाई किसी ना किसी रोज तो इसको अपने शौहर के साथ जाना है कि नहीं जाना है? मैं अपने शौहर के साथ जाऊं या ना जाऊं, आपके घर से जरूर चली जाऊं। तो मेरा आपसे बात है। खुदा हाफिज़। नाश्ता लगाओ जल्दी से, जाना। ये रात को तुमने क्या हरकत की है? क्या किया मैंने? हरीम को तुमने कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसने रो रो के अपना बुरा मैंने हाल उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, बस। अकेले वक्त गुजारने का ये मतलब नहीं कि तुम उसको उसके कमरे से बाहर निकाल दो। बीवी है तुम्हारी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। किया था ना वादा? अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला? और अगर यही रात मैं कमरे से बाहर गेस्ट रूम में गुजारता तो भी मुझे वही बातें सुनने को मिलती जो मैं अभी सुन रहा हूँ। क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान हो? मुझे बताओ क्या बात है? ओह, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि हो क्या चुका है? तो तुम उस तलाकनामे की वजह से परेशान हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? जामिन, सहर तो तुम्हारी जिंदगी में हादसाती तौर पर दाखिल हुई थी ना। और अगर भाभी जान ने अपनी बेटी की मोहब्बत में ये गलती कर ली है तो तुम्हें उस पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। अव्वल आखिर अम्मी, आप फिर असल बात से हट रही हैं। मेरे नाम ये अदालती कागज बनाया गया, जाली दस्तखत किए गए मेरे नाम पे, मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर। इखलाकन कानूनन ये गलत है, बिल्कुल गलत है अम्मी, जुर्म है ये। तो अब तुम इस बात को जवाज बनाकर भाभी जान से जाके लड़ोगे, हरीम को सजा दोगे। एक बात बताइए, आप भी तो इस खेल में शामिल नहीं है? मैं नहीं, ऐसी सोच भी कैसे लिया तुमने? कुछ नहीं, I'm sorry। सॉरी मत करो बेटा, भूल जाओ ना ये सब कुछ। आपके ख्याल में इतनी मामूली, इतनी छोटी बात है कि इसको इतने आराम से भुलाया जा सके? तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मैं जो करने वाला हूँ तो आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सामिन, सामिन, रुको। कानूनन और इखलाकन एक संगीन जुर्म है ताई। अगर ये कागज मैंने अदालत और पुलिस के सामने पेश कर दिया तो आप जानते हैं ना क्या होगा? बहुत खूब। अब तुम जैसा धोखेबाज आदमी मुझे अदालत और पुलिस से डराने की कोशिश कर रहा है। राबिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ नहीं आना, मुझे खुद इससे बात करने दो। क्यों ना आऊं? मेरे घर में मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आने वाली है और मैं सुम्मुन बुकमुन अपने कमरे में पड़ी रहूं? जामिन ने पुलिस का नाम भी नहीं लिया, तुम गलत बयानी कर रही हो। बात नहीं की, लेकिन कहना तो यही चाहता है। हाँ भाई बताओ, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करता। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। जब से शादी हुई है मेरे घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। और आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? जो झूठी सच्ची कहानियां सुना रहा है, चुपचाप सुने जा रहे हैं आप। ठीक है, अगर यहाँ कोई मुहज़्ज़ब जुबान में बात सुनने को तैयार ही नहीं तो फिर मैं जामिन,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कम से कम मेरी खातिर। आपके सामने मुहज्जब बनने की एक्टिंग कर रहा है ये। आपको पता है कल इसने मुझसे क्या कहा? कह रहा था कि ये हरीम को तलाक दे देगा। वो तो मैंने हरीम को बताया नहीं, वरना इस वक्त इसे रोने की बजाय हम अपनी बेटी को रो रहे होते। जामिन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या तुमने ऐसा कहा था? जी तायब, कहा था। और ये मैंने इसलिए कहा था ताकि आपको उस तकलीफ का अंदाजा हो जो आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तकलीफ याद है, और वो मजे याद नहीं जो बरसों से इस घर में तुम और तुम्हारी माँ मुफ्त में लूट रहे हो। राबिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही तो वक्त है इफ्तिखार साहब इन बातों का। इस जैसे कम हैसियत आदमी को उसकी हैसियत याद दिलाने का यही तो वक्त है।